बताओ, न्यूक्लियर फिजन यानी नाभिकीय विखंडन की जो रासायनिक अभिक्रिया है, केमिकल रिएक्शन, वो कैसे होता है? चलो। जब धीमी गति से चलने वाला न्यूट्रॉन यूरेनियम के परमाणु से टकराता है तो उसे दो भागों में बांट देता है। वेरी गुड। पहला बेरियम और दूसरा क्रिप्टॉन। ओके। हाँ, और इसमें से 3 न्यूट्रॉन निकल जाते हैं। ठीक है। और इसमें से नाभिकीय ऊर्जा भी निकलता है। नाभिकीय ऊर्जा निकलती है, ठीक है। ये कैसे 3 न्यूट्रॉन निकले हैं, इसको कैसे पता लगा है कि इसमें 3 ही न्यूट्रॉन निकले हैं? एक जो न्यूट्रॉन यूरेनियम के परमाणु को तोड़ता है, एक न्यूट्रॉन वो हो गया, उसको अलग रख लो। उसके बाद हम यूरेनियम परमाणु में कितने न्यूट्रॉन हैं? यूरेनियम परमाणु में कितने न्यूट्रॉन हैं, कैसे निकालेंगे इसके परमाणु भार में से इसको परमाणु संख्या को माइनस। हाँ, परमाणु भार में से परमाणु संख्या जब माइनस हो जाएगी तो हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो यूरेनियम एटम में, यूरेनियम के परमाणु में कितने न्यूट्रॉन है? 143। और एक न्यूट्रॉन जो इसको तोड़ने के लिए इससे टकराता है, तो कुल मिला के कितने हो गए? 144 न्यूट्रॉन हमारे पास थे, ठीक है ना। उसके बाद जब 2 छोटे परमाणु विखंडित होने के बाद बने हैं, उनमें बेरियम में कितने न्यूट्रॉन हैं? देखो ऊपर लिखा है, न्यूट्रॉन 88 है। कैसे निकाला हमने? इसके परमाणु भार में से इसका परमाणु संख्या को माइनस करके। वेरी गुड। और क्रिप्टॉन में कितने न्यूट्रॉन है? 53 न्यूट्रॉन है। इसको निकाला है हमने 89 में से 36 को माइनस करके, ठीक है। तो इन दोनों न्यूट्रॉन को जब हम जोड़ते हैं तो हमको क्या संख्या मिलती है? नीचे लिखा है देखो, 53 + 88 141। तो इन दोनों के न्यूट्रॉन हो गए, बेरियम और क्रिप्टॉन के। और हमारे पास टोटल कितने न्यूट्रॉन थे? 144 थे। तो उसमें से 3 जो न्यूट्रॉन बच गए, वो 3 न्यूट्रॉन फ्री हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं एटम से, और वो बाहर निकल आते हैं। अगर इन तीनों न्यूट्रॉन को कंट्रोल नहीं किया गया तो क्या होता है? आगे भी और सारे यूरेनियम परमाणु को धीरे धीरे 3-3 न्यूट्रॉन हर स्टेप पर निकल के और उसको विखंडित करते जाते हैं, और ये एक चेन रिएक्शन का रूप ले लेता है, जिससे परमाणु बॉम्ब बनता है या फटता है, विस्फोट होता है, ठीक है। तो परमाणु भट्टी में क्या किया जाता है? परमाणु भट्टी में यही रिएक्शन होता है, लेकिन उसको क्या किया जाता है? न्यूट्रॉन को रोक दिया जाता है। जैसे 2 न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लिया जाता है, ठीक है। 2 न्यूट्रॉन को उस रिएक्शन में से हटा दिया जाता है, और एक न्यूट्रॉन को हम फिर एक परमाणु एक यूरेनियम के परमाणु को फिर से विखंडित करने देते हैं। समझ आया? तो ये कंट्रोल्ड वे में ये रिएक्शन होता है। इससे बहुत सारी ऊर्जा निकलती है, जिसे हम नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। और इस नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग हम विद्युत बनाने के लिए, है ना, करते हैं। कैसे? इस ऊर्जा से ये ऊष्मा के रूप में निकलती है। किस रूप में? इस ऊष्मा से हम क्या करते हैं? पानी को गर्म करते हैं, और पानी को गर्म करने से क्या बनता है? भाप बनता है। भाप बनता है तो उस भाप का प्रयोग हम क्या करते हैं, किस लिए करते हैं? टरबाइन को चलाने के लिए। और वो टरबाइन जुड़ी होती है जनरेटर से, जिससे हम बिजली बनाते हैं। समझ में आया? हाँ, अब अगला नाभिकीय जो रासायनिक अभिक्रिया है उसको कहते हैं नाभिकीय संलयन, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन। इसमें क्या होता है? जब हाइड्रोजन के 2 समस्थानिकों का एक परमाणु ड्यूटेरियम और ट्रिटियम मिलकर हीलियम का एक परमाणु बनाते हैं। ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं ना, और एक बड़ा नाभिक या बड़ा परमाणु बनाते हैं। अब ये बताओ, ड्यूटेरियम में कितने प्रोटॉन हैं?
और न्यूट्रॉन कितने हैं? न्यूट्रॉन एक है ना? एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन मिला के क्या हुआ? दो। दो इसका क्या है? परमाणु भार है। दो क्या है? ड्यूटेरियम का परमाणु भार है। और ट्राइटियम का एक परमाणु जो है उसका परमाणु संख्या क्या है? एक है, क्योंकि वो भी हाइड्रोजन का ही समस्थानिक है ना, तो परमाणु संख्या उसकी भी एक है। और उसमें न्यूट्रॉन कितने हैं? दो, क्योंकि 3 में से एक घटा तो 2 बचा, वो उसका न्यूट्रॉन का संख्या हो जाएगा। क्या क्या जोड़ के परमाणु भार बनता है? किसकी किसकी संख्या? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जोड़ के परमाणु भार बनता है। तो एक प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन मिला के बन गया 3, ठीक है ना? तो ट्राइटियम का परमाणु भार 3, ड्यूटेरियम का परमाणु भार 2। तो इन दोनों में न्यूट्रॉन की संख्या टोटल मिला के कितनी है? 1 + 2 3 है, 3 है। और जब हीलियम बनता है, उसमें से हीलियम बनता है तो उसके अंदर न्यूट्रॉन की संख्या कितनी थी? 2 है। 4 में से 2 घटे 2, है ना? तो 2 न्यूट्रॉन तो हीलियम में है, 1 न्यूट्रॉन बच गया, है ना? तो वो न्यूट्रॉन फ्री हो जाता है, वो अलग से विमुक्त हो जाता है और उसके साथ बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। हाँ, प्रकाश और ऊष्मा के रूप में ऊर्जा निकलती है, ठीक है? ये रिएक्शन किस में होता है? कहाँ होता है? सूर्य में होता है। तो सौर ऊर्जा जो होती है वो किस कारण होती है? नाभिकीय संलयन के कारण होती है, ठीक है?